हाँ जी। गुड इवनिंग। तो थियोरी का पहला चैप्टर मतलब आपके मॉड्यूल में पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। और सीरियसली बता रहा हूं कि अगर मैं थियोरी भी पढ़ा रहा होता, आपको कोई थियोरी टॉपिक मतलब थियोरी सब्जेक्ट, तो भी ये चैप्टर मैं आपको से कहता कि सेल्फ कर लेना। सीरियसली बता रहा हूं। पर बच्चों का बहुत ज्यादा फोर्स कि सर प्लीज करवा दीजिए, प्लीज करवा दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं। इस टॉपिक में कुछ समझाने वाली बात है कि नहीं? है ही नहीं। सर अमेंडमेंट है कि नहीं ये बताइए। एक ही अमेंडमेंट है, एडवांस रोल ऑफ सीएफओ। अच्छा सर, सीएफओ का सर रोल क्या था? रोल क्या है वो आपको मालूम है? सीएफओ का रोल है फाइनेंस। सर हाँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यस। बोले उसका रोल अब एडवांस हो गया कोविड के बाद। इंपॉर्टेंट है, कोविड के बाद उसका एडवांस, कोविड के बाद बोल रहा है। और कुछ ग्रोथ ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ है, उस पे भी थियोरी आया है। वही एक सिंपल है, 4 टॉपिक है उस पे। सिंपल सा थियोरी है, सिंपल सा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा पढ़ने में। और एक बात कि अगर ये थियोरी खुद से करते ना, तो मैं जो समझाऊंगा उससे पहले हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी बात, ये थियोरी मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं है, याद करने वाली बात है। मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए पर मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो बिना टाइम बरा खराब किए 15 मिनट में काम खत्म करते हैं। तो सर फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है? पैसों से रिलेटेड। और सर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। सर इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? हाँ, मैंने चार्ट बना रखा है और उसी चार्ट से समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन आएगा आपसे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। और क्वेश्चन कहां से आया था? क्वेश्चन आया था यहाँ, की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। पर अगर देखा जाए तो पूरा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन और फंक्शंस और की डिसीजन। सर एग्जाम में 4 नंबर का शॉर्ट नोट आया था। हाँ जी, कहां से आया था? की डिसीजन। सर ये है क्या? कुछ बता नहीं रहा है। वो आपसे क्या पूछ रहा है? स्ट्रेटेजी। बोले हम जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं उसका क्या फ्रेमवर्क है। तो इन्होंने क्या लिख रखा? पहले में तो इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, यार हमारा जो टारगेट है वो है वेल्थ क्रिएशन, भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये इंटर से बढ़ रहा है। और बोले हमारा जो टारगेट है वो है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल बजटिंग। और बोले टारगेट क्या रहेगा? जब पैसा लगाओगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैक्सिमम करना, और उसके अलावा फंड को एलोकेशन इस तरह से करा जाए कि मैक्सिमम रिटर्न हो। और फिर ये बताया कि स्ट्रेटजी बनाना है, और स्ट्रेटजी बना रहे हो तो पैसा कहां से आएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या है, और राइट मैनेजमेंट टीम। सर भगवान कसम ये तो बिल्कुल रटने वाली बात हो गई। हाँ जी, मैं क्या करवा सकता हूँ? तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा फंक्शंस और तीसरा होगा की डिसीजन। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फेंकना है। सर क्या कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेस्ट बेस्ट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हमारा एलोकेशन करते हैं, हम फंड को स्ट्रेटजी बनाते हैं। और उस स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को बनाने के लिए पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से होता है, और राइट मैनेजमेंट टीम का सेलेक्ट। जबरदस्त टाइम पास है, इसलिए इंट्रोडक्शन से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। दूसरा फंक्शन, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के फंक्शन क्या है? तो फंक्शन उन्होंने कहा कि सबसे पहला है आपको डिसीजन लेना है ना, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो बोले हाँ, तो बोले आप सर्च कीजिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। सर्च कर लिया हमने बेस्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बोले जब आपने सर्च कर लिया बेस्ट इन्वेस्टमेंट, अब देखिए उसमें सिलेक्शन करना है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी का। 3 बातें। सर इन्वेस्टमेंट करना है, यस, इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसे प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक, तो पैसों का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो आपका जो डेट इक्विटी मिक्स है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। और बाकी फिर उन्होंने इंटरनल कंट्रोल और रिजल्ट का एनालिसिस के विषय में बताया। सर बिल्कुल बेकार थियरी।
जो आया है वो यहां से आया है, ये समझा जा सकता है। पूरे एसएफएम में या एफएम में या फिर कोई भी कंपनी, 3 डिसीजन इंपॉर्टेंट हो। पहला, पैसा उठाना, यस, फाइनेंसिंग डिसीजन, पढ़ा होगा सी एंटर में, पैसा उठाना। दूसरा, पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा किसी से उठाना कहीं से और पैसों को आप इन्वेस्टमेंट करना। प्लीज प्लीज ये याद करना पड़ेगा जो बोल रहा हूं। ये आया हुआ है क्वेश्चन, की डिसीजन इन फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी या फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब सर फंडिंग करना, पैसों का अरेंजमेंट डेट से करना है कि इक्विटी से करना है कि कहां से करना है, ये वाला। दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए। कमाई चालू हो गई, अब कमाई चालू हो गई तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिसीजन। अच्छा सर, कि डिविडेंड दे तो कितना दे, और फिर इन सब डिसीजन का एनालिसिस करना सबका एक साथ, जिसको बोल रहा है वो पोर्टफोलियो डिसीजन। पोर्टफोलियो डिसीजन वो वाला नहीं जो अपने पोर्टफोलियो में पढ़ा है। पोर्टफोलियो डिसीजन का मतलब है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन का इवेल्युएशन करना एग्रीगेट में, एग्रीगेट परफॉर्मेंस चेक करना। तो इसमें अगर कुछ याद करना है, याद रखना है, तो ये याद रखना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आया था, की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। कर लोगे? कितने डिसीजन याद रखना है? 4 प्लीज कर लेना यार, ये वाला की डिसीजन। ठीक है सर, की डिसीजन मतलब किसी मैनेजमेंट के की डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है सर, एक फंडिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन सब का इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो डिसीजन। ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ काम की बात नहीं रही, बस ये है की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, बाकी सर थियोरी बुक में दिया हुआ, कर लेना आप। दूसरा थियोरी है स्ट्रेटजी ऑफ डिफरेंट हायरार्की लेवल, मतलब सर अलग अलग लेवल पर डिसीजन। इट मीन्स सर, अगर हमको मर्जर करना है, किसी कंपनी को हमें खरीदना है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? क्या पीयून उसका डिसीजन ले लेगा, या फिर कोई क्लर्क इसका डिसीजन ले लेगा, या फिर सीएफओ इसका डिसीजन ले लेगा? तो स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है सर, ठीक ठीक, समझ में आ रहा। मान लो किसी प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसका डिसीजन क्या टॉप मैनेजमेंट लेगा, ऑनर लेगा? किसी एम्प्लॉय को सैलरी पर रखना है, किसी पीयून को सैलरी पर रखना है, उसका डिसीजन क्या मुकेश अंबानी लेगा? नहीं, मुकेश अंबानी के लिए अपने डिसीजन है, उसके नीचे इट मीन्स वही उन्होंने ना 3 तरह से बांट रखा है। एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बताया है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कंपनी के की मैनेजमेंट पर्सन है, वो यहाँ डिसीजन लेंगे। एक उसने बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी बताया है, और एक फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी बताया। समझ में आ गया होगा, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। सर यहाँ क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बिजनेस को सिलेक्शन का काम करते हैं कि कौन से बिजनेस को एक्वायर किया जाए। इनका काम है, वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं। ओके सर, दिस इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। दूसरा, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। इसका मतलब बहुत, एक बिजनेस तो एक आपने कंपनी एक्वायर किया, पर उसमें बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर, तो उनके लिए डिसीजन कोई और लेगा, उनसे नीचे, उनका नाम लिया बिजनेस लेवल। अच्छा, इसको आप प्रॉफिट सेंटर भी बोल सकते हैं। और एक है फंक्शन लेवल। फंक्शन लेवल में मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की बात होगी। रिसर्च डिपार्टमेंट का अपना डिसीजन लेगा, ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग का अपना अपना डिसीजन होगा, मार्केटिंग का अपना डिसीजन होगा। तो बताइए कि स्ट्रेटजी डिफरेंट हायरार्की लेवल पे क्या क्या हो सकता है? तीन स्टेजेस आपको याद रखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लेवल, वहां अलग डिसीजन होगा, वहां एक्वायर करने का डिसीजन होगा, किसी बिजनेस को खरीदने का डिसीजन होगा। दूसरा बिजनेस यूनिट लेवल, और तीसरा फंक्शन लेवल। मुझे नहीं समझाना है, ठीक है, ओके। सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? कुछ नहीं है, इन्होंने कहानी लिख रखा है, ये भी मैं नहीं समझा रहा हूँ कि पैसों का अरेंजमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग, पहले तो पैसों के विषय में बहुत सारी बातें किया, फिर बोले फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 मेजर कंपोनेंट है, और फिर बोले उसका आउटकम्स ये होगा। मतलब सर थोड़ा बहुत तो समझा। तो फाइनेंशियल आप प्लानिंग करते हो, यस, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग वो कहानी बता रहा कि बैकबोन है बिजनेस प्लानिंग का, ये सब
बेकार की बात है। सबसे सर कंपोनेंट क्या है? 3 मेजर कंपोनेंट, पैसों का अरेंजमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, आपके पास रिसोर्सेस है या नहीं? ठीक है सर, रिसोर्स है। अब टूल क्या है? आप किसी कंपनी के साथ मर्जर करना चाहते हैं, किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक टूल। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर है? इतना डिटेल मैं नहीं समझा सकता। और फिर आपका गोल क्या है? तो मर्जर करना। और फिर बोले जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया, ठीक है, तो आप उसको इवेलुएट कीजिए, क्या उसका आउटकम क्या आया, क्या ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, क्या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सही हुआ। और फाइनेंशियल मेजर मतलब आप रेशियो वगैरह से चेक करके दीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं। सर टाइम पास पूरे चार्ट में, पूरा जो चार्ट दिख रहा है अभी, ये 3 ही टॉपिक करवाया हूं, उसमें याद करने वाला क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 ये दो चीजें मुझे याद करवा देना। पहला, की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, एक ये आएगा, की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो। और दूसरा, स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट लेवल, उसमें आएगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी। ये 2 क्वेश्चन इसमें से याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था। ओके, आगे और 2 पॉइंट है और खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर कौन सा? एक, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इन दोनों का रिलेशन वो बताने की कोशिश कर रहा है। और यहां भी वही बात लिखा है, पैसों के विषय में बताना। और फिर बोले स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होगा, ये आ सकता है प्लीज। वही 3 चीज, पैसों का अरेंजमेंट, अच्छा सर मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, यस। हालांकि उन्होंने कहानी लिख दिया है कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1, 1:1, कुछ भी लिख रखा है। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? तो इंटरफेस पूछेगा तो ये लिखना पड़ेगा, पैसों का अरेंजमेंट करना है, इक्विटी से होगा कि डेट से होगा, अब कहां से होगा ये भी बताया है, और डिजायर्ड मिक्स होना चाहिए डेट इक्विटी। फाइनेंसिंग डिसीजन में सिर्फ कहानी है, फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा कौन सा डिसीजन है? सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो तो क्या आप किसी प्रोजेक्ट को देख रहे हो, या कि कोई न्यू प्रोडक्ट के विषय में सोच रहे हो, या फिर अपना जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है उसको इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है सर, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हो, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। क्या सर ये शब्द कहां से लिखे हुए हैं? आपके आईसीएआई का, आप खुद पढ़ लेना यार। और या तो फिर आप कॉस्ट रिडक्शन के लिए कुछ मशीनरी वगैरह खरीद रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कितनी बात लिखा है उन्होंने? 3। सर हंस क्यों रहे? क्योंकि ये चीज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कितने? 3। नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या फिर अपना जो ऑपरेशन है उसको इंक्रीज कर रहे हो, लेवल ऑपरेशन, या फिर कॉस्ट रिडक्शन वाला काम करो। और तीसरा डिसीजन कौन सा बोला है? डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन में बोले बहुत कुछ लिख दिया भाई, बहुत कुछ लिखा कि आप चेक करो क्या आपका अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करना है या अर्निंग रिटर्न करना, बहुत सारे फैक्टर्स है, सी एंटर में पढ़ रखा है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, और कौन सी डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होता है। याद है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट परसेंटेज, ये सब तो पढ़ा हुआ है। यस सर, मिनिमम डिविडेंड प्लस एडिशनल, ये सब मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। इंटरफेस में पूछेगा 3 बातें लिखना पड़ेगा, इसमें वापस तीनों डिसीजन, कौन कौन सा? फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन में जितनी चाहे पॉलिसी का नाम लिख देना। कांस्टेंट रेशियो प्लान, कांस्टेंट रेशियो प्लान याद है आपको? हाँ सर, एक फिक्स पे आउट देते हैं, यस। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, ओके। ये सब कहानी लिखी, पढ़ लोगे सर, पढ़ लेंगे, ठीक। एंड द लास्ट थियरी, बैलेंसिंग फाइनेंसिंग गोल वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ध्यान से समझना, फाइनेंशियल गोल और सस्टेनेबल ग्रोथ, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, क्लास में जानता हूँ सो गए होगे आप, अभी सुन लो। हमारा जो गोल है, ठीक है, अगर मेरा गोल है खूब प्रॉफिट कमाना, जोरदार प्रॉफिट कमाना, तो ठीक है सर, कुछ समय के लिए अगर मैं कहता हूं, मेरी बात समझना मैं ठीक से क्या कह रहा हूं, अगर
किसी को मैं गुमराह करके, इंपॉर्टेंट है सुनना, किसी को गुमराह करके मैं जानता हूं मैं 4-5 साल खूब प्रॉफिट कमा सकता हूं, मेरी जबरदस्त ग्रोथ होगी, मैं गोल पूरा करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ प्रॉफिट 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 दिखाई दे रहा, मैं अपना गोल पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बट क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगा? या फिर कुछ ही समय के लिए, अगर आप गोल चाह रहे हो ना, आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। फाइनेंशियल गोल, पैसा आना चाहिए, पर पैसा ऐसा नहीं है कि 2-4 साल आना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आना चाहिए, इन दोनों को आपको मैनेज करना। अच्छा सर, इट मींस फाइनेंशियल गोल तो ठीक है, पर ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना चाहिए। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि यार इसके लिए क्या करे कि गोल हमारा शॉर्ट टर्म के लिए ना लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो उन्होंने बताया जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ग्रोथ का वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। फ्यूल इंडस्ट्री का क्या एग्जांपल है सर? फ्यूल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, उन्होंने कहा यार आप फ्यूल को यूज करते हो, बिल्कुल, अगर हम जबरदस्त फ्यूल यूज करेंगे, कीजिए, कब तक करोगे? उन्होंने दिया है ये वाला एग्जांपल कि अगर आप फ्यूल इंडस्ट्री जो है अगर फ्यूल यूज करेगी और सिर्फ पैसा ही टारगेट रहेगा तो कब तक? क्या ये लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है? नहीं है। तो वो कह रहा कि यार गोल इस तरह से पैसा कमाना, पर इस तरह से कि यार ग्रोथ जो है वो इन दोनों को बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना। ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबल कब कहलाएगा? कब कहेंगे कि यार ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये बिजनेस चलेगा चलेगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके पास इनकम का सोर्स एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। प्लानिंग आपका रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम एडिक्वेट होना चाहिए, पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी होना चाहिए, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रखा, और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के विषय में बताया, फॉर्मूला आपको मालूम है, B/R। तो सर ये चैप्टर बहुत बेकार चैप्टर है, इसमें कुछ था नहीं पढ़ाने के लिए, जबरदस्ती मुझसे पढ़वाया गया है, मैं एक्चुअली इस चैप्टर के लायक नहीं हूं, ठीक है। बाकी जो रटवाता है वो अलग बात है, मुझसे ये रटवाया नहीं जाएगा। बट फिर भी इस चैप्टर में मैं आपसे कहूंगा कि एक की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ये याद कर लेना, आने के चांसेस है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो। दूसरा डिफरेंट लेवल स्ट्रेटजी में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी। इसके बाद आगे जाओगे तो आगे भी वही मिलेगा, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में फिर से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन एंड डिविडेंड पॉलिसी। आप भी देख रहे हो कि यार तीन ही बात कर रहा हूं, पैसों का अरेंजमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन। और बाकी तो ये भी कर ही लोगे कि यार ग्रोथ, ये वाला क्वेश्चन आ गया था, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबल कब कहलाता है, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं था, बेकार का टॉपिक था ये पॉइंट, और अब आने के इसके चांसेस कम है। अब सर और क्या नया टॉपिक आया है? कि हाँ जी, नया टॉपिक आया, एडवांस रोल ऑफ CFO। मतलब सर कुछ भी, हाँ, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसका रोल क्या था? तो पैसा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यही तो था। और उन्होंने भी लिखा भी है कि वैसे तो CFO का जो मेन रोल है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है भाई, शेयर होल्डर का भला करना। बोले इसके अलावा भी आपको और CFO को और चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। और किस पे? बोले रिस्क मैनेजमेंट। हे भगवान, रिस्क मैनेजमेंट तो पहले भी हो रहा था, CFO तो करता ही रिस्क मैनेजमेंट। बोले नहीं, आप एक लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, जहां जहां हर जगह आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। रिस्क मैनेजमेंट की बात मुझे समझ में नहीं। दूसरा बोले आप सप्लाई चेन पर भी फोकस करेगा जो CFO है, एडवांस रोल हो गया। क्या है भाई सप्लाई चेन में? बोले सही टाइम पर सही प्रोडक्ट सही पर्सन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ देखने का काम वो करेगा, CFO। और उसके बाद उन्होंने कहा मर्जर एंड एक्विजिशन में भी CFO का बड़ा रोल हो गया, मतलब डिसीजन उसी को लेना पड़ेगा। मर्जर एंड एक्विजिशन में पहले भी तो डिसीजन CFO लेता था। और एक टॉपिक बिजनेस वैल्यूएशन में भी आया, ESG, नाम सुना है कभी? बिजनेस वैल्यूएशन में थियरी आया है ESG पर, वहां मैं डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी यहां ऐसा है कि यार CFO का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप शेयर होल्डर का भला नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हीं के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस नहीं कर।
आपको क्रेडिटर के विषय में भी सोचना पड़ेगा, आपको जिसने लोन प्रोवाइड किया उसके विषय में भी सोचना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के विषय में भी सोचना पड़ेगा कि आप धोखा तो नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, आपको कंप्लीटली। अच्छा सर, मतलब जो फाइनेंसिंग होगी वो इन्वायरमेंटल होगी, सोशल भी होगी और गवर्नेंस फाइनेंस भी, ESG। हालांकि ESG में अच्छे से समझाऊंगा, यहां नहीं समझा सकता, तो हो सकता है ये वाला थियोरी डाल दे, प्लीज पढ़ लेना। एडवांस रोल ऑफ CFO क्या क्या था, मेन पॉइंट सर, रिस्क मैनेजमेंट पहले भी करता था सर, मर्जर एंड एक्विजिशन पहले भी, सप्लाई चेन, और क्या ESG। हो जाएगा याद, ओके। बस खत्म करो, इसमें कुछ है नहीं है पढ़ाने के लिए, आप खुद पढ़ लोगे। सर कितने पेज का, 3-4 पेज का है, 10 पेज का दिया है सर, टाइम पास है 10 पेज का, पढ़ लेना। पर मेन क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एडवांस रोल ऑफ CFO। उसके अलावा ये वाला कर लेना, इंटरफेस। इसके अलावा की डिसीजन ऑफ फाइनेंस, और ये वाला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी। ओके, इसके अलावा मैंने 2 घंटे का चार्ट दे रखा है, जिसमें प्लीज समझना, 2 घंटे में चार्ट नहीं, वीडियो, उन 2 घंटों में मैंने सारे चारों चैप्टर्स करवा दिए। रिस्क मैनेजमेंट भी है, स्टार्टअप फाइनेंस भी है, और ये फाइनेंशियल पॉलिसी भी है, और इसके अलावा हालांकि उसमें अमेंडमेंट नहीं है, पर ठीक है, अमेंडमेंट तो मैं सेपरेट करवा ही दिया हूँ। तो 4 चैप्टर, सिक्योरिटाइजेशन भी है, तो उसका भी एक वीडियो है। अगर आपको ये जो 4 चैप्टर अलग अलग नहीं देखना तो वो वीडियो देख लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कहाँ डाला हुआ है सर, रिवीजन फोल्डर में देखोगे ना, रिवीजन फोल्डर, उसमें लिखा है थियोरी, उस थियोरी में जाओगे तो उसमें वो सब कुछ चारों चैप्टर एक साथ दे दिया मैंने, और मैं सोच रहा हूँ अमेंडमेंट का सब एक साथ कर लेता हूँ, तो बस वो 2 वीडियो देखो, काम खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।